मिजाज बालकनाथ की आंखों में क्यों आए आंसू? अपने इस समाज से ऐसी क्या नाराजगी छलक पड़े आंसू? बालकनाथ जैसे मजबूत आदमी को क्यों रोना पड़ गया? क्या बालकनाथ के अपने ही लोग नहीं देंगे उनका साथ? राजस्थान की चुनावी जंग में बीजेपी ने इस बार कई सांसदों को भी विधायकी का टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जिनमें एक नाथ बाबा बालकनाथ का भी है, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और अब वक्त था साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने की। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बालकनाथ को अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। पार्टी से मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद चुनावी मैदान में उतरे बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एकदम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदाज में तन पर भगवा, कान में कुंडल और भौकाली अंदाज में तिजारा के गलियों में घूम घूम कर जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम विरोधी हैं तो केवल उनके जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, चोरी चपाटी करते हैं, उनके हम दृढ़ विरोधी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 तारीख के बाद में अगर ऐसा कोई काम करता है तो तिजारा की सीमाओं से बाहर चला जाए, राजस्थान में दूसरी विधानसभा में भी ना जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से छत्तीसगढ़ चला जाए या किसी और से जाए, कहीं भी नहीं। या तो वो अपना बुरा काम छोड़कर अपने देश में अपने लोगों के विकास के लिए चिंता करे और मेहनत कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे योगी बालकनाथ को इसी दौरान एक पंचायत में गुज्जर समाज के लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला, जिनसे बात करते करते सख्त मिजाज वाले बाबा बालकनाथ अचानक भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आप लोग मेरे साथ हो, कोई बात नहीं, मैं जीत भी जाऊं तो मैं हार गया। राजस्थान में हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे बाबा बालकनाथ को अपने ही समाज का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब एक पंचायत में उनका सामना अपने समाज के लोगों से हुआ तो उनसे शिकायत करते करते बाबा बालकनाथ अचानक रोने लगे और कहने लगे कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि हम अपने भगवा, अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो मंत्री जी कि क्या दिक्कत क्या है, कौन सा झगड़ा है? भाई किसी समाज ने गलती करी है, पिछले चुनाव की कोई बात हो और किसी से आपस में कोई बात हो, क्या इतनी बड़ी गलती हो गई कि हम अपने भगवा, अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? मतलब कि गलती इस भगवान ने कर दी कोई या हमारे धर्म ने कर दी कोई? जवाब दो मुझे भाई, युवा साथी खड़े, जवाब दो भाई। मेरे में 100 गलती होंगी, किसी में भी हो सकती है। कोई बात का झगड़ा, कोई कब की बात, कोई कब की बात, या कोई आगे की रणनीति होगी, जो भी होगा मान लिया। लेकिन जहां धर्म की बात आ जाए, जहां भगवान की बात आ जाए, वहां क्या हमारा गुर्जर समाज पीछे हटेगा क्या अपने प्राणों को निछावर करने से? चुनाव से पहले अपने गुज्जर समाज के समर्थन जुटाने में लगे बाबा बालकनाथ इस दौरान कहा कि आपका समर्थन नहीं मिलने पर अगर मैं जीत भी जाऊं तो वो मेरी जीत नहीं, हार होगी। इतना कहते ही तालियां गूंजने लगी। उधर पूरे देश के भाई उनके जितने भी कबीलेदार हैं, सब लोग आके फार्म भरने वाला नहीं मिला मंत्री जी, एक डमी फार्म भरने वाला आदमी, डमी फार्म के लिए
मतलब वैसे फार्म लगाया जाता है ना, और वो आदमी ना उनको जानता ना पहचानता, ऐसे आदमियों से बात की जिनके 2-2 पीढ़ी हो गए हमारे भाइयों के नौकरी करते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार चलता है। वैसे आप ये नहीं कर सकते। हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई समर्थन ये सब चीजें, ये तो जीत हार का कोई मतलब ही नहीं बचा जी। चाहे मैं आप लोग मेरे साथ हो कोई बात नहीं, मैं जीत भी जाऊं तो मैं हार गया। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसलिए चुनावी तारीख से पहले ही बाबा बालकनाथ ने अपने समाज को मनाने की पूरी कोशिश की, जिससे उनकी जीत में कोई कसर न रह जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या गुज्जर समाज बाबा बालकनाथ के आंसुओं का मोल चुकाएगा और उन्हें तिजारा से जीत दिलाएगा? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल 3 दिसंबर को ही मिलेगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाबा बालकनाथ जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।